ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम। और आज रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन कई सारे लोगों ने किया था कि जब क्रिएटिव ब्लॉक आपको होता है तब आप क्या करते हैं। क्रिएटिव ब्लॉक मतलब ये एक ऐसा रोग है जो हर क्रिएटिव प्रोफेशनल को कभी भी हो सकता है और होते ही रहता है। इसमें से निकलने के लिए कुछ रास्ते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा तरीका है, अगर आपका भी अलग तरीका हो सकता है, बट आज मैं मेरा तरीका बताने वाला हूँ। क्रिएटिव ब्लॉक को ब्लैंक पेज सिंड्रोम करके भी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में आप सारे पॉइंट्स देखिए और उनको ट्राई कीजिए। अगर आप ब्लॉक हो गए हो किसी प्रोजेक्ट में, आपको अगर आइडियाज़ नहीं आ रहे या नया कुछ सोच नहीं पा रहे हो, बार बार उसी जगह पे घूम के वापस आ रहे हो, तो आज जो पॉइंट्स आप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उनको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका क्रिएटिव ब्लॉक हटने में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। गाइज, नए नए वीडियोस ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर मैं बनाते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते हो। आप जितने क्वेश्चंस करते हैं मैं उतने वीडियोस बनाता हूँ। जितने वीडियोस मैं बनाता हूँ आप सबका, हम सबका नॉलेज बढ़ता है। तो यार क्वेश्चंस आप ज़रूर किया करो। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेटिव होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उसके लिए मेरे चैनल पर सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं उनको भी मैं वीडियो के स्वरूप में आप तक पहुँचाता हूँ। तो गाइज, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्रिएटिव ब्लॉक से कैसे निकला जाए। सबसे पहले तो अपना एक रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और ऑब्जर्व कीजिए आपको ये क्रिएटिव ब्लॉक किस सिचुएशन में, कितने बजे या फिर कब हो रहा है। ठीक है, ये जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा हो रहा है या फिर उसके आसपास हो रहा है, इतने बजे हो रहा है। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये क्रिएटिव ब्लॉक या ब्लैंक पेज सिंड्रोम अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम में बैठ रहा है, फॉर एग्जांपल 3 से 4 बजे के बीच आपको डेली या फिर कभी कभार हो जाता है, तो वो जो काम आप कर रहे हो वो छोड़कर कुछ और आप काम कर लो। सो रूटीन में काम करना बहुत ही अच्छा होता है। रूटीन में काम किया करो। आइडिया जनरेशन के लिए भी रूटीन में काम करना बहुत अच्छा होता है। आपका आउटपुट भी अच्छे से मिलता है और आपको एक टाइम भी समझ में आता है कि इस टाइम के दौरान मुझे क्रिएटिव ब्लॉक बैठता है तो मैं कुछ और यहाँ पर कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो है नो डिस्टर्बेंस, डू नॉट डिस्टर्ब मी। पीछे एक चिपका दो जेरोक्स निकाल के कि डू नॉट डिस्टर्ब मी। घर के मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स वगैरह जो है, या फिर आपके जो ऑफिस के कलीग्स है वगैरह वगैरह वगैरह, उनको सबको समझाओ कि इस टाइम पे मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मेरे काम पर फोकस करूँगा। बिल्कुल डिस्टर्बेंस मैं चाहता नहीं हूँ, तो प्लीज़ इस समय मुझसे बात मत किया करिए। डू नॉट डिस्टर्ब का जो ये बोर्ड है वो आप पीठ पर लगा लीजिए जब आप काम कर रहे हैं, आपका कुछ क्रिएटिव टास्क कर रहे हैं। और ख़ास करके मोबाइल के नोटिफिकेशन या मोबाइल ही ऑफ कर दो या फिर प्लेन मोड पे डाल दो, एयरप्लेन मोड पे। उस पर डालते हो तो कुछ टेंशन ही नहीं रहता। मैं जैसे डालता हूँ हमेशा, मैं काम करते हो बिल्कुल भी दूसरा डिस्ट्रैक्शन होने नहीं देता। एंड समटाइम्स म्यूज़िक थेरेपी भी काम करती है। आप जब काम कर रहे हैं, स्पेशल टिप है, आप जब काम कर रहे हैं तो म्यूज़िक ऐसा सुनिए जो आपको डाइवर्ट ना करे। फॉर एग्जांपल, आप कोई हैप्पी सा, एकदम फ़नी सा कुछ डिज़ाइन बना रहे हो और गाना जो है वो रोतलू कुछ चल रहा है, दुखी आत्मा का गाना चल रहा है, हैशटैग कि दर्द दिल वाले गाने चल रहे हैं, ये नहीं। आप अगर हैप्पी फ़नी कुछ कर रहे हो तो म्यूज़िक भी वैसा रहना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये राज है मेरा। तीसरा है, अगर आपको सच में कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, क्रिएटिव ब्लॉक बार बार आपके सामने आ रहा है, आपको आइडियाज़ ही नहीं मिल रहे, कुछ भी आपका मन ही नहीं लग रहा है उसमें, बार बार घूम घूम के एक ही जगह पर आ रहे हो, तो भाड़ में गया सब। उड़ जाओ, डेस्कटॉप लैपटॉप सब बंद कर दो और कहीं और निकल जाओ। 1-2 घंटे जब तक आपको लगता नहीं कि वापस जाके काम करना चाहिए, तब तक घूम के आओ। कहीं पर भी घूमो, गार्डन में घूमो या फिर वॉक कर लो या फिर किसी दोस्त से बात कर लो, लेकिन उस दौरान काम के बारे में मत सोचो। जो आप काम जिसमें स्टक हो रहे थे उसके बारे में मत सोचो या फिर उसके बारे में डिस्कशन मत करो। 1 से 2 घंटा होता है, घूम के आओ मस्त कहीं पर, चाय वाय पी के, नाश्ता वास्ता करके, एकदम रिलैक्स, सोचना ही नहीं उस काम के बारे में। ये इफ़ेक्ट ज़रूर करता है जब आप वापस आके काम पर बैठते हैं। मुझे तो बहुत बार किया, आप ट्राई कर लो एक बार। चौथा पॉइंट है गो फॉर अ वेब जर्नी। मैं बोलता हूँ वेब जर्नी मतलब क्या, साइट पर बस गूगल पे जाने का, कोई भी साइट एक सर्च करने का, घूमते रहने का, ढूंढते नहीं रहने का। जितना मन करे वेब सर्फिंग करते रहने का। जहाँ पर आपका मन कर रहा है कि यहाँ पर जाओ, ये साइट देखो, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे वहाँ पर जाना है आपको और वेब सर्फिंग करनी है। बस काम से रिलेटेड वेब सर्फिंग मत कीजिए उस टाइम।
बाकी कुछ भी कर सकते हो आप। 5वां पॉइंट है वॉक पे चले जाओ। अगेन मैं इसको आपके सामने ला रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने बोला था कि बाहर में गया सब कुछ और काम कर लो, गो फॉर वॉक एक अलग चीज़ है। अगर आप डेली वॉक करते हैं तो आपको बहुत अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्वियसली जाते आते देखते हो, तो आपको माइंड में जो है वो अलग अलग आइडियाज़ आने लगते हैं जब आप वॉक पे जाते हैं। क्रिएटिविटी और वॉक का जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब कुछ कुछ फॉरेन के महारथी जो है वो इवन सजेस्ट करते हैं कि हैव अ ग्लास ऑफ वाइन और ये और वो हमें नहीं करना है, ओके। लेकिन आपको ये काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए अगर आपको आइडियाज़, बेस्ट आइडियाज़ जनरेट करने हैं तो थोड़ी देर थोड़ा उसके बारे में सोचते सोचते वॉक करिए, बहुत फ़ायदा होता है इससे। 2014 में की गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उसमें कहा गया है कि जब आप वॉक करते हैं तब आपकी क्रिएटिविटी जो है वो 60% से बढ़ सकती है। स्टैनफोर्ड ने ये उसके रिपोर्ट में लिखा था। उन्होंने टेस्ट किया था कुछ लोगों पर कि जो वॉक करके आते हैं वो आउटपुट किस तरह से देते हैं और जो घर में बैठे ही क्रिएटिव ब्लॉक के साथ इंजॉय करते हैं काम को या फिर बैठे रहते हैं उसी में। ये मराठी में हम लोग कहते, बोलना नहीं चाहिए, शमणात माशी घोटड़ने, वैसा मत करो, ठीक है। कहीं निकल जाओ, घूम के आओ मस्त आराम से। 6वां पॉइंट है, 6th पॉइंट है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वो जगह चेंज करो। होता है, बहुत बार होता है ऐसा। या फिर उस जगह को क्लीन करो। क्लीन करने से फिर से एक नई सी एनर्जी, फ्रेशनेस आ जाती है। तो क्लीन करो। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई है आसपास, आप उसी में बैठे हो तो उसको थोड़ा क्लीन करके देखो। या फिर जैसे मैंने कहा जगह चेंज कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक ही सोच जो अब आप देखिए, अगर आपके माइंड में एक ही चीज़ चल रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक ही कोई थॉट है, बार बार रिपीट हो रही है, तो आप अगर जगह चेंज करते हैं तो वो थॉट जो है वो थोड़ी सी उसका पावर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। जितना वो परेशान नॉर्मली करती है उतना जगह चेंज करने के बाद परेशान नहीं करती। तो ये वाला ज़रूर आप ट्राई करके देखिए, जगह चेंज कीजिए या फिर चकाचक मस्त क्लीन कर दीजिए जगह को। सो गाइस, ये थे क्रिएटिव ब्लॉक यानी कि ब्लैंक पेज सिंड्रोम से निकलने के मेरे रास्ते। आपके अगर कुछ रास्ते होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिख दीजिए, बाकी लोगों को भी बहुत हेल्प होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए। आपको तो पता है जितने क्वेश्चंस आप करते हो मैं उतने वीडियोस बनाता हूँ, जितने वीडियोस बनाता हूँ सबका नॉलेज बढ़ता है। तो यार क्वेश्चंस करो, पूछो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।